नमस्कार मित्रों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 1000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं स्पेस स्टार्टअप के लिए। ये बात जो है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है एज अ कंट्री अभी स्पेस की दौड़ में शामिल होना अभी शुरू ही हो रहा है। और स्पेस बिजनेस का पोटेंशियल जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी हर एंगल पर ग्रो कर रही है, सारे डोमेन में ग्रो कर रही है, तो स्पेस अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक एरिया है, एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, जिसमें कि एक इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक पोटेंशियल अभी भी बहुत बड़ा बाकी है हमारे कंट्री का ग्रोथ के लिए। तो ये आइए चलते हैं, समझते हैं पहले ये किस तरीके का अप्रूवल हुआ है और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। और सबसे पहली बात कि मैं आपको बताऊंगा उन स्टॉक्स के बारे में जो कि स्पेस सेक्टर से डायरेक्टली संबंध रखते हैं। तो स्पेस के सबसे बेस्ट स्टॉक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और फिर समझते हैं पहले इस न्यूज को। आइए, ये देखिए, इंडिया अप्रूव्स 119 मिलियन US डॉलर फंड फॉर स्पेस स्टार्टअप। 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने करीब किया है, ठीक है, यानी कि 10 अरब रुपए। ये इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन है किस लिए कि भाई आप स्टार्टअप करें स्पेस, कमर्शियल स्पेस मार्केट के लिए, जिसमें कि आपको ये फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है कि 1000 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटल फंड फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप इन स्पेस सेक्टर, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है, ठीक है। ये वेंचर कैपिटल फंड जो है वो 5 साल के लिए रहेगा। और ये इस तरीके से है कि एवरेज एनुअल डिप्लॉयमेंट जो है वो कितने 40 स्टार्टअप्स को ये हेल्प करेंगे, और टू ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। एवरेज एनुअल डिप्लॉयमेंट जो है वो करीब 150 करोड़ से 250 करोड़ तक रह सकता है, इसमें रहेगा। और इसमें क्या क्या कैपिटल इन्फ्यूजन है, रिटेनिंग कंपनीज इन इंडिया, इनके ये विजन है ग्रोइंग स्पेस इकोनॉमी, एक्सेलरेटिंग स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूज़ है ये एक जस्ट स्टार्ट है। ये न्यूज़ क्या है, ये एक स्टार्टअप है, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि आने वाले समय में, और ये एक इंडिकेशन भी है कि आने वाले समय में इंडिया में स्पेस सेक्टर में जो है वो एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन आने की संभावना है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें नजर रखना चाहिए उन कंपनियों में जो ऑलरेडी इस सेक्टर में बनी हुई हैं, ठीक है। तो किन में इस पे इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि जब ये एरिया अनफोल्ड होगा तो ऐसा नहीं है ये स्टार्टअप फंडिंग तो केवल स्टार्टअप के लिए है, लेकिन जब ये दौड़ शुरू होगी तो इसका बेनिफिट इसमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको सबसे पहले मिलेगा। स्पेस रन जब होगा इंडिया का तो उसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो ऑलरेडी अपना पैर जमा चुकी हैं उनकी वैल्यूएशन ग्रोथ में सबसे पहला इंपैक्ट आएगा। तो आइए चलते हैं, एक एक करके कंपनियों को लेते हैं। पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी यहाँ पर आती है। सबसे पहली जो कंपनी आती है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, PSU है। 34 का PE है, काफ़ी करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। इसका ऑल टाइम हाई देखिए 5675 है अभी इस समय, यहाँ पर आ चुकी है। तो लगभग जो है काफ़ी बढ़िया करेक्शन इसमें आया हुआ है। ROE अभी भी इसके 30 के आसपास है, वैल्यू 5 रुपए की है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न ये दे चुकी है। मार्केट कैप इसका इस समय अब हो गया है 2,80,000 करोड़, ठीक है। ठीक है, कंपनी तो बड़ी हो चुकी है, क्या इसमें अभी भी पोटेंशियल है? क्योंकि ये एकदम जीरो डेट कंपनी है, देखिए डेट टू इक्विटी जीरो है, PEG 1.29 है, और प्रॉफिट ग्रोथ 36% है। अब ये देखिए कि हमें पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो क्या करती है, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इसका है। अब इसका जो अगला पोटेंशियल है वो देखिए यहाँ पर, ये अनटैप पोटेंशियल है जो आगे खुल सकता है। वो क्या, जब स्पेस रन शुरू होगा तो ये क्या करती है, स्पेस के ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ना वो ये बनाते हैं, इसमें और भी वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। प्रोपेलेंट टैंक बनाते हैं जिनमें कि फ्यूल रखा जाता है वो, फिर क्रायोजेनिक इंजन, सबसे बड़ा इंजन जो जो रॉकेट का जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, जो उसका जो दिल है वो तो क्रायोजेनिक इंजन ही है भैया। तो इसका अभी भी पोटेंशियल अनटैप है। अगर ये एरिया इसके लिए खुला तो इसमें स्टेब्लिश्ड प्लेयर है और इसका बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से इसमें हो सकती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारे लिए पहला कैंडिडेट बनता है। दूसरा कैंडिडेट हम आते हैं, देखते हैं कि दूसरा कैंडिडेट कौन सा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए अभी प्रेजेंटली, लेकिन ये स्पेस में ऑलरेडी एंटर
कर रही है, अभी इसने करार भी किया हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे न्यूज़ में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ये ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, इसका एग्रीमेंट वगैरह। ये भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। 46 का पी चल रहा है, ₹1 का फेस वैल्यू है। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें भी 34% का है। आरओई इसकी भी 26.3% की आरओई है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% है। प्लेज कुछ भी नहीं है क्योंकि कर्ज कुछ है ही नहीं। अच्छा, बस 62 करोड़ का मतलब जीरो डेट इक्विटी है। पीजी 2.9 का है। मार्केट कैप टू सेल्स काफी बढ़ चुका है, मार्केट कैप नो डाउट 9 का हो गया है। तो क्या अभी भी इसमें वैल्यू बची हुई है, पोटेंशियल है? आइए देखते हैं और समझते हैं कि कहां से अनलॉकिंग हो सकती है। देखिए इनका काम क्या है, अभी तक तो ये देखिए डिफेंस के लिए काम करती है, डिफेंस के, लेकिन जब स्पेस में खुलेगा ना तो ये स्पेस की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और जब अगर ये शुरू होता है तो ये चूंकि एक स्टेब्लिश्ड प्लेयर है, तो और जितने भी क्रूशियल सैटेलाइट्स होंगी उसको गवर्नमेंट नहीं प्रमोट करेगी, नहीं चाहिए चाहेगी वो प्राइवेट हैंड में जाए। तो जो क्रूशियल, जो गवर्नमेंट, जो सेंसिटिव सैटेलाइट्स हैं, कंट्री स्पेसिफिक सेंसिटिव सैटेलाइट्स, उनका कंट्रोल और उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो गवर्नमेंट खुद के ही अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से करवाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया अनटैप्ड है। चलिए अब आ जाएंगे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे। तो प्राइवेट सेक्टर में पहला जो नाम आता है वो अवांटेल है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 4,218 करोड़ की कंपनी है अवांटेल, और इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए भी हैं। लेकिन अभी भी करंट प्राइस देखिए 173 पे है, ठीक है। बुक वैल्यू, अरे पी अभी भी 64 का है। पीजी 1.62 का है। फेस वैल्यू ₹2 की है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 41% का रहा। मेन चीज है ये देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.2% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47.5% है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल आरओआईसी 38% का है। और डेट टू इक्विटी लगभग जीरो ही है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन है एकदम। रिटर्न एक साल में इसने कितना दिया, 73% का रिटर्न दिया। ऑल टाइम हाई कितना भैया, तो 224 का ऑल टाइम हाई है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे डिस्काउंट पर इस समय अवेलेबल है, चूंकि मार्केट अभी करेक्टेड है। हाँ, मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अभी सेल्स इसकी बहुत कम है लेकिन मार्केट कैप बहुत बढ़ गया है। तो ये एक एरिया है जहां मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा यहाँ पे। बट फिर भी देखते हैं कि क्या आने वाले समय में इसमें भी कुछ पोटेंशियल बन सकता है, हो सकता है इसकी अगर सेल्स बढ़ जाए तो फिर ये रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या करते हैं, ये इक्विपमेंट बनाते हैं, ओईएम्स बनाते हैं डिफेंस और स्पेस के लिए। और ये जिस तरीके के ये सैटेलाइट्स बनते हैं ना, इनके लिए ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं ओईएम के। तो ये अभी चूंकि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ अभी शुरू हुई ही नहीं है, तो इसकी वजह से इनकी थोड़ी सी नो डाउट प्राइवेट सेक्टर है। मैं जैसा मैंने कहा कि भाई इन सब एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को उतनी पोटेंशियल नहीं मिलती। लेकिन जब ये प्राइवेट इक्विटी के थ्रू, जब ये प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को जब ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो वो डेफिनेटली कहाँ जाएंगे, वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे हेल्प के लिए, और तब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक एरिया है जिससे ये इनकी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। अब दूसरा जो है हमारे पास शेयर जो आता है वो कौन सा है, दूसरा शेयर है हमारे पास नेक्स्ट डीसीएक्स सिस्टम। डीसीएक्स सिस्टम की पहले ये भी देखिए स्मॉल कैप की कंपनी, 3,000 करोड़ की कंपनी है एकदम, ठीक है। ये क्या करती है, ये हार्नेस और केबल एंड वायर हार्नेसिंग का काम करते हैं। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। करंट प्राइस 298 की चल रही है, लगभग 50% डिस्काउंट पर 452 का इसका ऑल टाइम हाई है भैया। तो ये बहुत जबरदस्त जो है अभी काफी नीचे है वहां से। बुक वैल्यू अभी ₹100 के आसपास की है। आरओई कम है 8% का। 10% से नीचे का आरओई जनरली प्रिफर मैं नहीं करता हूं, बट फिर भी इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए, क्योंकि इनको भी नो डाउट अभी उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट कैप टू सेल्स इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सेल्स और मार्केट कैप का गैप इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग यानी कि 1,500 करोड़ के आसपास का इनके पास सेल्स है एनुअल, और ये 3,300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ठीक है। एक साल में रिटर्न कितना दिया इन्होंने, तो 12% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब 452 का 52 वीक हाई है, इसका भी देख लेते हैं। क्योंकि ये भी डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज कुछ भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 57%, तो ठीक है। बिजनेस में क्या आगे ट्रैक्शन आ सकता है, क्या करते हैं ये देखिए। ये जो हार्नेस बनते हैं ना, ठीक है, ये जो प्लेन्स के अंदर, तो जो ये हार्नेसिंग का काम है इनका काफ़ी बढ़िया। तो वो जो जितने वायर्स वगैरह के जो है हार्नेस बनाना, उनकी सारी चीज़ें जो फिटिंग्स करना, तो जस्ट लाइक जो काम आप समझ लीजिए कि जो मदरसन करती है कारों के लिए, वो ये करते हैं
एयरक्राफ्ट के लिए और सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा काम है और बहुत अच्छा इनका भी बिजनेस बढ़ सकता है जब ये एरिया अपने आप में आगे बढ़ेगा। तो अगली कंपनी आती है मेरे रडार पे, सायंट डीएलएम। सायंट डीएलएम सायंट की कंपनी है। सायंट आपको पता है आईटी की बहुत अच्छी एक रिप्यूटेड कंपनी है, उसी की ये एक दूसरी डिवीजन है। ये भी स्मॉल कैप में है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। मार्केट कैप टू सेल्स 3.8, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। करेक्शन इसमें भी हो चुका है, 637 पर अवेलेबल है, 884 का ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ठीक है। और आरओई 11 का है, फेस वैल्यू 10 की है, ठीक है। अभी स्प्लिट वगैरह कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है। डेट इक्विटी इसकी भी लगभग 0 है, 52% प्रमोटर होल्डिंग है, आरओसी 14 का है। और यहाँ पर और क्या देख सकते हैं हम, 52 वीक से कितना डाउन है, 28% डाउन है अपने 52 वीक हाई से, और एक साल में लगभग कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। तो भैया अब देखते हैं जब नया अनलॉक होता है एरिया तो इनको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं, इनका जो एक्सपर्टाइज है वो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली बनाते हैं ये स्पेस मिसाइल्स के लिए। तो डेफिनेटली जब ये एरिया शुरू होगा तो इनके बोर्ड्स जो है वो डिमांड में आएंगे और फिर यहां से इनको हो सकता है ट्रैक्शन मिले। अगली कंपनी है रडार पर, डाटा पैटर्न। तो डाटा पैटर्न भी वो भी स्मॉल कैप कंपनी है, 12,000 करोड़ की। देखिए इसमें जो प्राइवेट कंपनीज में सब स्मॉल कैप कंपनीज इसमें लिए है क्योंकि अभी ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन एकदम नया है। तो आप देख रहे होंगे जितनी कंपनीज है मोस्टली स्मॉल कैप है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो लार्ज कैप हो चुकी हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में भी बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है मुझे। P67 का है, ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है, आरओई है 14% का, लगभग 20% का आरओसीई है, प्रमोटर होल्डिंग 42% का है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 40% का है, डेट इक्विटी यहाँ भी 0 है, कर्जा नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी चीज होती है कर्जा ना होना भैया, कर्जा नहीं है तो इसका मतलब जो भी कमाई है वो आएगा। मेन चीज इनके पास क्या है, पीईजी। पीईजी रेशियो 0.1 से कम है, यानी कि इनकी ईपीएस ग्रोथ जो है वो पी से ज्यादा है। तो ये एक बढ़िया इंडिकेटर है, बढ़िया साइन है। इंट्रिंसिक वैल्यू, अब ये एग्जैक्टली बड़ा ये तो चेक करना पड़ता है कि इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया कैसे नहीं किया। हालांकि ये डेटा जो इन्होंने दिया हम इसके बेस पे कर रहे हैं, अभी इसको हमने वेरीफाई नहीं किया है, बट फिर भी हम इसको मान के चलते हैं। स्क्रीनर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑल टाइम हाई 3,655 का है, अभी 38% डाउन चल रहा है ऑल टाइम हाई के पास। लेकिन ये एक एरिया है जहां पर मैं थोड़ा सा वरीड रहूंगा। मार्केट कैप टू सेल्स 23 गुना, मतलब सेल्स बहुत कम है और मार्केट कैप 12,000 करोड़ का हो गया है। भैया ये देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा है हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा। ये कब स्ट्रीमलाइन होगा, जब इनकी सेल्स बढ़ेगी तो मार्केट कैप को ये जस्टिफाई करेंगे। बनाते क्या है डेटा पैटर्न्स में, ठीक है, डेटा पैटर्न्स का ही रहा। डेटा पैटर्न्स में ये क्या बनाते हैं, ये नैनो सैटेलाइट्स बनाते हैं, ठीक है, और ग्राउंड स्टेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, इसरो स्पेस स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये इसरो से इनका जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा। तो जब ये चूंकि ये देखिए ये जब काम शुरू होगा ना तो ये अपने आप में बहुत अच्छा इसको ट्रैक्शन मिलेगा। तो डेटा पैटर्न्स हो गई, सैंड डेलएम हो गया, और डीसीएक्स सिस्टम हो गया, और एवेंटेल ये प्राइवेट में, पब्लिक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। तो ये रही कुछ कंपनी जो स्पेस में ऑलरेडी वर्किंग है। एरियाज कहां पर अनलॉक होंगे, एरियाज जो है जो पोटेंशियल अनलॉक होगा, इसमें और भी छोटी कंपनीज और भी कंपनीज जरूर हैं जिसमें और भी आ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्य मेन कंपनियों पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है मैंने। और आने वाले समय में जब प्राइवेट सेक्टर में जब ये ट्रैक्शन आएगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा, तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, तो उनके शेयरों के भाव भी जो है वो उसमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही नहीं कहूंगा कि ये है तो फिर जैसे ही न्यूज़ सुनी आपने तुरंत खरीद लीजिए, नहीं, ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, इन पे हम वॉच रखते हैं, न्यूज़ पे वॉच रखते हैं, इनके प्राइस एक्शन पर वॉच रखते हैं। प्राइस एक्शन आपको बता देगा, जब भी प्राइस एक्शन में आपको बढ़त दिखने लगे, ट्रेंड अप ट्रेंड में होता हुआ दिखने लगे, तब उस समय आप इस पर नजर रखें और थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। आने वाले टाइम में इसमें एक बढ़िया ट्रैक्शन आ सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा सा मन भी बढ़ता है, बनाने की इच्छा भी और अच्छी प्रबल होती है। और धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है, 1000 हम क्रॉस कर चुके हैं। अगला टारगेट हमारा 10,000 का है, तो वो जल्दी से जल्दी क्रॉस हो जाए। तो इसके लिए आपसे मैं सहयोग चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आप सारे पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं। हम केवल और केवल कोशिश करते हैं क्वालिटी कंटेंट देने की, कोई भी इन्फ्लुएंसिंग का काम नहीं है यहाँ पे। मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप कोशिश करता हूँ। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।